लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण वाराणसी में 1 जून को संपन्न होगा। वहीं वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी कोली शेट्टी ने लगाया केंद्र सरकार पर वाराणसी से चुनाव न लड़ने देने का गंभीर आरोप। युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी ने कहा, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का बैक टाइम अब चालू हो गया है। बता दें कि वाराणसी में यूं तो कई पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बेताब है और लड़ भी रही हैं, नामांकन दाखिल हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 7 प्रत्याशी को ही चुना है। उनमें से एक गौ गठबंधन युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी भी हैं। उनका आरोप है कि लगातार उनको केंद्र सरकार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए रोका जा रहा है। उन पर झूठे फालतू के मुकदमे लगाए गए हैं, जिन पर उनको बेल तक नहीं मिल रही है। आज दूसरी बार भी बनारस न्यायालय से उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि हम अगर संसद में जाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि गौ माता की रक्षा के लिए काम करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे। बता दें कि कोली शेट्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 दिन में कोली शेट्टी वाराणसी भी आ रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उनका कहना है कि हालांकि चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत ही कम समय रह गए हैं, लेकिन जो भी दमखम लगाना पड़ेगा वो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। उनकी लड़ाई जनता के लिए है। आगे उन्होंने कहा, बनारस की जनता से अपील भी की है कि चुनाव के दिन मतदान जरूर करें और रोड रोलर पर अपना अमूल्य वोट देकर युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी को विजय बनाएं और बीजेपी से छुटकारा पाएं। आइए सुनते हैं क्या कहा युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी ने। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दोबारा मेरा बेल को अभी रिजेक्ट किया। वकील साहब से फ़ोन आया मेरे को अभी। नरेंद्र मोदी जी और उनका टीम मेरा ऊपर झूठा केस बनाया। इतना फालतू केस में मेरे को बेल नहीं आ रहे बोले तो इसके पीछे कौन इन्फ्लुएंस कर रहे आपको सबको मालूम होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। परसों आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ। वो इलेक्शन के टाइम पे एक संसद में उधर का एमएलए पोलिंग बूथ में अंदर घुस के सबको इतना डराया। देश में सभी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है और सभी नेशनल मीडिया में भी टेलीकास्ट हुआ। उन्होंने अंदर घुस के बैलेट मशीन को उठा के पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और उन्होंने उधर से फरार हो गया। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लेके पूरा देश में उनका पकड़ने के वास्ते लुकआउट नोटिस दिया सब एयरपोर्ट्स में भारत देश में, और सभी पुलिस स्टेशन में हाई अलर्ट करा। हज़ारों पुलिस उनको पकड़ने के वास्ते ढूंढ रहे। और उन्होंने कल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बेल पिटीशन डाले तो उनको 5 मिनट में बेल आ गया। इनका ऊपर इतना सेक्शंस बनाया, वो कम से कम 7 साल अंदर जाने का सेक्शंस बनाया। उन्होंने बैलेट मशीन तोड़ दिए। सो पूरा विजुअल्स और पूरा सबूत के साथ है, फिर भी उनको बेल मिल गया। और मेरे ऊपर इतना फालतू केस बनाया इन लोग, और जज मेरा दोबारा बेल भी रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत इनजस्टिस हो रहा है मेरे को। धर्म के वास्ते हम लोग काम कर रहे तो अधर्म का राज चल रहा है अभी वाराणसी में। वाराणसी सभी वोटर्स को मेरा रिक्वेस्ट है और सभी लोग को 1 तारीख को चुनाव वाराणसी में हो रहा है। इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छा सबक सिखाने का टाइम है। आप सभी लोग सुबह पोलिंग बूथ पे जाके जो हम लोग एक डिमांड पे आया
गोमाता राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। देश में पूरा गौ हत्या बंद होना चाहिए। इस काम से हम लोग वाराणसी आया। अभी गोमाता का जान आपका हाथ में है। सभी लोग 4 नंबर पे रोड रोलर का निशान है और क्रम संख्या 4 में आप सभी लोग वोट डाल के नरेंद्र मोदी जी और उनका टीम को सबक सिखाने का टाइम आया। ये बाबा विश्वनाथ जी का काम है, बालाजी भगवान का काम है। आप समझदार लोग हैं, वाराणसी सभी वोटर्स मेरे को इतना तकलीफ दे रहे उन लोगों को प्रचार करने से दूर कर दिया। वाराणसी को आने का जो पूरा काम मेरे को रोक दिया। मैं अभी फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ। अभी हमारा एडवोकेट से आगे क्या करना है उनका हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मगर गौ माता को जिताने का काम अभी सभी आपका हाथ में है। ये काम होना चाहिए। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद हमारे सभी लोग को रहेंगे। जय गौ माता, हर हर महादेव। बनारस में मोदी जी का बैड टाइम चालू हो गया। वाराणसी लोकसभा संसद क्षेत्र में इस चुनाव में युग तुलसी पार्टी गो गठबंधन का प्रत्याशी हूं मैं। बैलेट के ऊपर क्रम संख्या 4 पे गौ माता का निशान रोड रोलर है। इस निशान के ऊपर आप अपना अमूल्य वोट देकर गौ माता को विजयी बनाना चाहिए। आज मेरा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा सेकंड टाइम मेरा बेल रिजेक्ट हुआ। मैं वाराणसी आने का पूरा तैयारी में हूं। मेरा वकील से फोन आया, आपका बेल रिजेक्ट हो गया। इतना फालतू केस में मोदी जी और टीम कैसा इन्फ्लुएंस कर रहे सबको मालूम होना चाहिए। मेरे को आपका बीच में रह के प्रचार करने का समय भी बहुत कम है और निर्वाचन आयोग को भी अभी मैं दोबारा कंप्लेंट भी भेज रहा हूं मोदी जी का ऊपर। इस चुनाव को आप वाराणसी का जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन करना चाहिए। 7 लोग उसमें नामांकन एक्सेप्ट हुआ और किसी तरीके से प्रचार करने का मौका हमारे को नहीं दे रहे उन लोग। ये अधर्म का राज्य चल रहा वाराणसी में। निर्वाचन आयोग को हम लोग दोबारा कंप्लेंट करेंगे और वाराणसी का इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरीके से सबक सिखाने का टाइम अभी आ गया। वाराणसी का जनता और वाराणसी का वोटर्स अगर इलेक्शन किसी तरीके से आगे बढ़े तो 1 तारीख को चुनाव चिन्ह रोड रोलर के ऊपर आप और अनिल वोट देकर गौ माता को विजयी बनाए। जय गौ माता।